गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चांडाली का चैप्टर के कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चंस देख रहे हैं। जो क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊं उन्हें सिलेक्टेड क्वेश्चंस के रूप में आप देखिएगा और बाकी क्वेश्चंस को भी आप लर्न कीजिएगा। तो आइए चलते हैं हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस की ओर। सो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, पेज नंबर आपकी रिफ्रेशर का 316 पर जो है क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मदर। मदर का क्या रोल है प्रकृति के सेल्फ रियलाइजेशन में। प्रकृति जो स्वयं में अनुभूति करती है उसमें मदर की क्या भूमिका है। व्हाट आर हर होप्स, उसकी क्या उम्मीदें हैं, एंड फियर्स, और उसको क्या डर है, उसको क्या आशाएं हैं और क्या डर हैं। फॉर हर डॉटर, अपनी बेटी प्रकृति के लिए, जो प्रकृति की माँ है उनको अपनी बेटी के लिए क्या आशा है और क्या भय है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं इसका। हर रोल इज नॉट लेस देन ए प्रॉफिट। प्रकृति की माँ का जो भूमिका है वो किसी प्रॉफिट से कम नहीं है। प्रॉफिट से मतलब आप समझ ही गए होंगे, प्रॉफिट एक महात्मा साधु संत, उससे कम नहीं है। शी हैज़ प्रैक्टिस्ड 4 स्टेप्स, उसने 4 अवस्थाओं का पालन किया है। 4 जो अवस्थाएं होती है, स्टेप्स हैं, उसका पालन किया है। इन मेकिंग प्रकृति ट्रेंड, प्रकृति को प्रशिक्षित करने में। फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं की अनुभूति में के लिए उन्होंने प्रकृति को स्वयं की अनुभूति के लिए उन्होंने करवाने के लिए 4 स्टेप्स का पालन किया है। तो उन्होंने प्रकृति को आत्म अनुभूति कराने के लिए 4 अवस्थाओं का पालन किया है। इनिशियली, शुरू में, शी परसुएट्स हर, वो अपनी बेटी को राजी करती है, समझाती है। नॉट टू कीप, कि वो कोई फीलिंग ना रखे आनंद के प्रति, अपने मन में कोई भावना नहीं रखे। पहली अवस्था वो ये अपनाती है, पहली स्टेज वो अपनाती है अपनी बेटी को आत्म अनुभूति कराने के लिए। उसके बाद सेकेंडली, शी एक्सप्रेसेस हर इनेबिलिटी, उसके बाद वो अपनी अयोग्यता व्यक्त करती है टू कॉल द मॉन्क बैक, उस सन्यासी को वापस बुलाने की अपनी अयोग्यता व्यक्त करती है। उस मॉन्क, आप समझिए सन्यासी। प्रकृति's पेशेंस आर इंक्रीजिंग, लेकिन जो प्रकृति की पेशेंस है, जो तीव्र भावनाएं हैं उसको पाने की, उसकी जो लालसाएं हैं, आर इंक्रीजिंग, वो बढ़ रही हैं। विद मल्टीपल एक्सेलरेशन, बहुत तेज गति के साथ बढ़ रही है। कई गुना तेज गति के साथ बढ़, एक्सेलरेशन गति बढ़ती जाना, कई गुना तेज गति के साथ उसकी लालसाएं बढ़ रही है। मदर सेट्स स्पेल, अब माँ जादू शुरू करती है, जादू करती है। गिव्स ए मिरर इन हर हैंड, अपनी बेटी के हाथ में मिरर देती है टू सी, कि वो देखे, उस मिरर में देखे, टू सी एंड रिपोर्ट द चेंजेस, और वो जो भी चेंजेस हैं, जो भी बदलाव हैं, उन बदलावों को, परिवर्तन को वो रिपोर्ट करे। फाइनली द मॉन्क कॉट विद एंग्जाइटी, आखिर में जो सन्यासी है वो कॉट हो जाता है, वो बिल्कुल एंग्जाइटी से जो है वो, यानी व्याकुलता से उसकी गिरफ्त में आ जाता है। एट देयर डोर, वो उनके दरवाजे पर आ जाता है, दुखी अवस्था में उनके द्वार पर आ जाता है, उसके जादू से कॉट होकर के उनके द्वार पर आ जाता है। बट ए शीयर मेडिटेशन, लेकिन केवल मात्र जो ध्यान वाली जो उसकी अवस्था थी, शीयर मेडिटेशन, जो उसकी मात्र जो आराधना थी, जो ध्यान था, अपॉन अपैरिशन ऑफ मॉन्क, उस मॉन्क के प्रति, मॉन्क की छवि के प्रति, उस मॉन्क की जो वेग की प्रति, जो उसकी जो थी, जो लालसाएं थी, उसके चेहरे पर फीकापन दिखता है। तो विलक्षण तपस्या के बजाय उसके चेहरे पर क्या दिखता है, फीकापन दिखता है। ठीक है। बट ए शीयर मेडिटेशन अपॉन अपैरिशन ऑफ मॉन्क, ठीक है, एंड रेगुलर डांस हैज स्टिल देन ब्रॉट स्पार्क्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, और फिर जो उसका रेगुलर डांस है, वो उसका जो नियमित डांस है, हैज़ टिल देन ब्रॉट स्पार्क्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसका जो लगातार डांस है वो तब तक वो आत्म अनुभूति की चिंगारियाँ प्रकट कर देता है। ठीक है। तो लेकिन वहाँ पर उस सन्यासी की जो वेदना से, बिल्कुल व्याकुलता से वो आ तो जाता है उसके द्वार पर, लेकिन जो शीयर मेडिटेशन है, जो ध्यान की शुद्ध भावना है, उस अपैरिशन ऑफ मॉन्क के ऊपर, मतलब मॉन्क की जो छवि है, मॉन्क की जो इमेज उसको नजर आ रही है, मॉन्क का साया, सन्यासी का साया, और जो रेगुलर नृत्य है
वो टिल देन वो तब तक उसमें आत्म अनुभूति की चिंगारी ले आता है विद इन प्रकृति के अंदर आत्म अनुभूति की चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, ज्वाला उत्पन्न हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द रोल ऑफ मदर। तो माँ के रोल के आधार पर हम ये कह सकते हैं दैट इट वॉज मदर नॉट द मॉन्क, कि ये माँ ही थी, वो सन्यासी नहीं था। हु हैड अपलिफ्टेड टेम्परामेंट, जिसने कि ऊंचा उठाया उस प्रकृति के स्वभाव को। ये माँ ही थी जो प्रकृति के उस सन्यासी को जो प्रकृति जो है उसके स्वभाव को ऊंचा उठाती है, मेजा टू सी, कि वो देखे और आत्म अनुभूति प्राप्त कर सके, अटेन प्राप्त कर सके, सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, तो वो माँ ही है जो प्रकृति के टेम्परामेंट को, चरित्र को ऊंचा उठाती है और उस माँ की वजह से ही वो देख पाती है और प्राप्त कर पाती है स्वयं की अनुभूति, आत्म अनुभूति को प्राप्त कर पाती है। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम देखते हैं अब। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है शेडो मिस स्टॉर्म ऑन हर हैंड, छाया कोहरा तूफान एक तरफ, ठीक है, फ्लेम्स फायर ऑन द अदर, और दूसरी तरफ ज्वाला और आग। कमेंट ऑन द, टिप्पणी कीजिए ऑन द इफेक्ट ऑफ दीज, इन सब बातों का और इसी प्रकार की जो कल्पनाएं हैं, इमेजेस हैं ऑफ कंट्रास्ट, विरोधाभास की, ऑन द व्यूअर और रीडर। तो इस नाटक में छाया कोहरा तूफान और एक तरफ ज्वाला और आग। तो ये जो सिमिलर इमेजेस हैं, यानी एक जैसी कल्पनाएं और फिर विरोधाभास वाली कल्पनाएं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है आफ्टर रीडिंग और वॉचिंग द ड्रामा। जब हम इस ड्रामा को पढ़ते हैं और ड्रामा को अगर देखते भी हैं, इमेजेस, तो ये जो कल्पनाएं हैं मेंटेन क्यूरियोसिटी, ये जिज्ञासा बनाए रखती है ऑफ द रीडर, पढ़ने वाले की, नाटक देखने वाले की। ए सडन मिस्ट जनरेट्स, एक अचानक कोहरा उत्पन्न कर देता है डलनेस, फीकापन, और एक काइंड ऑफ रिलैक्स इन माइंड, या एक प्रकार की माइंड में रिलैक्स वाली भावना पैदा कर देता है। एक प्रकार की अनुभूति उत्पन्न होती है, विश्राम की अनुभूति मानव प्राणियों के मस्तिष्क में उत्पन्न होती है वहाँ पर। द फ्लैशबैक और कैजुअल रेमिनिसेंस, और पीछे जाना, नाटक में पीछे जाना, फ्लैशबैक और कैजुअल रेमिनिसेंस, या यदा कदा रेमिनिसेंस, याद के रूप, स्मृति के स्वरूप। इनेबल्स द मैन, वो एक मनुष्य को योग्य बनाती है टू रिव्यू, कि वो फिर से विचार करे, एंड देन गेस, और अनुमान लगाए, व्हाट मे टेक प्लेस, कि क्या और आगे हो सकता है आगे इस ड्रामा में, इस ड्रामा में और आगे क्या हो सकता है। सिमिलरली इसी तरह से विद ए फ्रेश एनर्जी टू प्रोसीड, इसी तरीके से जो फ्लेम से फायर एट्सेट्रा, आग और ज्वाला है, ये रिमूव वियरीनेस, ये वियरीनेस को दूर करती है, वियरीनेस को दूर करती है, थकान को दूर करती है। वाइल रीडिंग मोनोटोनस, जब वो लगातार एक जैसा पढ़ा जा रहा है, नीरस हो रहा है, बोर हो रहा है, तो ये उसकी वियरीनेस को, उसके उबाऊपन को दूर करती है। मोनोटोनस मतलब एक जैसा, इसलिए उबाऊ। अप टू सम लेंथ, एक बहुत बड़ी हद तक, एंड एंडाउ, और उसे प्रदान करती है विथ फ्रेश एनर्जी, एक नई ऊर्जा, टू प्रोसीड, जिससे कि वो आगे बढ़े, एंड रीड और वॉच, और पढ़े और देखे कि क्या चल रहा है और क्या होने वाला है शीघ्र ही, शॉर्टली। दस इट रिमूव्स बोर्डम, इस प्रकार से ये जो इमेजेस इस नाटक में आई है, ये इसके उबाऊपन को दूर करती है। जो विरोधाभासी और समान जो इमेजेस आई है, आग वाली, तूफान वाली, ये सब उबाऊपन को दूर करती है। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा जो पाठक है या जो नाटक देखने वाला है, स्टार्ट्स अप्लाइंग, वो शुरू कर देता है अपनी खुद की डिस्क्रिशन, अपना खुद का विवेक या अपनी तर्क शक्ति काम में लेना शुरू कर देता है टू द इवेंट, उन घटनाओं के प्रति जो इस नाटक में हो रही है। व्यक्ति खुद भी सोचने लगता है कि ये प्रकृति गलत कर रही है, एक साधु का धर्म डिगा रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इट्स ड्यूअलिटी, इस नाटक का जो द्वैतपन है, यानी दोहरापन, परवेडेड, वो आखिर तक बना हुआ है। ऑल ओवर द, पूरे के पूरे, ऑल ओवर, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ऑल ओवर द
वर्ल्डली लाइफ, पूरे के पूरे सांसारिक इस नाटक में जो द्वैतपन है वो फैला हुआ है हमारे ऑल ओवर द वर्ल्डली लाइफ, हमारे सारे सांसारिक जीवन में और हमारी प्रकृति में भी। दीज आर डे एंड नाइट। अब कंट्रास्ट क्या है, विरोधाभास क्या है, हम देखते हैं दिन और रात, गुड एंड बैड, अच्छा और बुरा, प्लेजर एंड ग्रीफ, सुख और दुख, आनंद और दुख, लाइट एंड शेडो, प्रकाश और अंधकार, एटसेट्रा। स्टेट ऑफ एनलाइटमेंट इंडोर्स, तो जो एक प्रकाश की अवस्था है, स्टेट ऑफ एनलाइटमेंट, वो प्रदान करती है विथ इक्विपॉइज, वो एक बिल्कुल संतुलन की अवस्था को प्रदान करती है, इक्विपॉइज संतुलन वाली अवस्था को प्रदान करती है, और डिस्पोजिशन या अवस्था प्रदान करती है ऑफ ट्रांसेंडेंट, जो बिल्कुल हमें ड्युअलिटी से परे है। ठीक है, तो हमें एक संतुलन वाली अवस्था प्रदान करती है जो ड्युअलिटी से ट्रांसेंडेंट है, यानी उससे पार लेके जाने वाली है। इट इज़ द एसेंस ऑफ कॉस्मोस, यही इस संसार की सार है, यही इस संसार की अभिज्ञता यानी जानकारी का सार है। तो स्टूडेंट्स, ये आज के लिए इतना ही। जो भी आपकी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, और कल हम कुछ और इसके सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेंगे। तब तक के लिए गुड डे। ओके स्टूडेंट्स।